नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेज में। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। तो कल हमने बात की थी राजस्थान की जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो आज हम बात करते हैं वो राजस्थान के नदियों के बारे में, जिसमें हम 25 टॉप क्वेश्चंस करेंगे। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं माही का किनारा है। मतलब कि माही का किनारा कौन सा माही का किनारा, माही के किनारे को क्या कहते हैं, मतलब कि माही का किनारा है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा छप्पन, ऑप्शन बी है कांठल, ऑप्शन सी है थली, ऑप्शन डी है देवल। जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही आंसर है कांठल। कांठल को हम माही का किनारा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं निम्न में से किस स्थान से, तो निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जो हमारी चंबल नदी है वो राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती हैं। ऑप्शन ए है भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़, ऑप्शन डी है चौरासीगढ़। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। डी आंसर सही है। तो चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ से राजस्थान में जो चंबल नदी है वो इंटर करती हैं। तो ये नदी कहाँ से मतलब कौन से राज्य से अलग दूसरे राज्य से एंटर करते हैं, तो वो है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से राजस्थान में ये चौरासीगढ़ से एंटर करती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सॉरी निम्न में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी अपवाद तंत्र, जो बंगाली खाड़ी अपवाद तंत्र हैं उसमें शामिल है। तो ऑप्शन ए है हमारे लूनी नदी, ऑप्शन बी है बनास नदी, ऑप्शन सी है बाणगंगा नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो ऑप्शन ए सही है हमारे लूनी नदी। जो लूनी नदी है वो हमारे बंगाली खाड़ी जो अपवाद तंत्र हैं उसमें शामिल हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान में कितने अपवाद तंत्र हैं। जो राजस्थान में हैं वो कितने अपवाद तंत्र हैं, 3 प्रकार के अपवाद तंत्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं नदी एवं सहायक नदी, नदी एवं सहायक नदी में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा सही नहीं है। तो ये जो हमारी इधर वाली तो हो गई नदियाँ, जो मेन नदियाँ हैं वो इधर वाली नदियाँ हो गई, और ये हो गई हमारी सहायक नदियाँ। तो ऑप्शन ए है हमारे बनास कोठारी, लूनी सागी या काली सिंध, आहू और माही वाकल। तो सही आंसर है हमारे माही वाकल। जो माही नदी है उसकी वाकल नदी सहायक नदी नहीं है। जब ये हम बात करें माही नदी की सहायक नदी, तो सोम नदी, जाखम नदी या जोखम नदी, जाखम नदी, चाप नदी, ये आदि नदियां हैं वो माही की सहायक नदियां हैं। तो वाकल नदी सहायक नदी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने अभी आपको तीसरे क्वेश्चन में बताया कि भाई राजस्थान में कितने प्रकार के नदी प्रवाह है। तो देखते हैं हम राजस्थान में 3 प्रकार के नदी प्रवाह हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट है अरब सागर। जो अरब सागर अपवाद तंत्र हैं, अरब सागर अपवाद तंत्र जो हैं ये फर्स्ट, सेकंड है हमारे बंगाली खाड़ी, और थर्ड हम बात करें तो वो हमारा है आंतरिक अपवाद तंत्र, आंतरिक प्रवाह अपवाद तंत्र, आंतरिक अपवाद तंत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारे निम्न में से किन जिलों में बिल्कुल नदी नहीं बहती, मतलब कि जो नदी है वो कौन से जिलों में नदी नहीं बहती। तो ऑप्शन ए है हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो जो हमारे ऑप्शन सी सही है, बीकानेर चूरू। बीकानेर चूरू है, यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती। जबकि अभी राजस्थान सरकार ने यहाँ पर बहुत से नहरें, कुछ कुछ नहरें पहुँचाई हैं, पानी की व्यवस्था पूरी है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, चंबल, लूनी, माही या फिर सोम। तो हमारी चंबल नदी है, चंबल, ऑप्शन ए सही है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। जो हमारा चूलिया पर जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। तो यहीं पर चंबल नदी पर हम बात करें तो कोटा बैराज और राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध आदि बांध बने हुए हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। तो भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी पर बागोर स्थित है। तो बागोर जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है भीलवाड़ा जिले में। तो ऑप्शन है हमारे लूनी, बनास, कोठारी, चंबल। तो ऑप्शन सी सही है हमारे कोठारी नदी। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बागोर स्थित है। बागोर जो है वो हमारे
कोठारी नदी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की का नदी तंत्र का आरोही क्रम, जो आरोही क्रम है वो सही कौन सा है? तो चंबल, लूनी, माही, बनास, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है हमारे लूनी, माही, चंबल, बनास। ऑप्शन सी है माही, बनास, लूनी, चंबल। और ऑप्शन डी है बनास, माही, लूनी, चंबल। तो इनमें सही है हमारे सी ऑप्शन, जो माही नदी है, माही नदी से चंबल, ये है माही, बनास, लूनी, चंबल, ये है हमारे ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कलियाकोट, जो कलियाकोट तीर्थ स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमारे परवन, बी है काली सिंध, सी है माही, डी है सोम। तो जो कलियाकोट है वो हमारे माही नदी पर स्थित है। माही नदी है उस पर कलियाकोट स्थित है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बाड़मेर के सॉरी बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी निकलती है? जो कौन सी नदी है जो लूनी नदी से पृथक होती है? तो बाड़मेर में तिलवाड़ा से सुगड़ी नदी, जो सुगड़ी नदी है वो लूनी नदी से बाड़मेर में पृथक होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं राजस्थान में किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो सॉरी यहाँ कहा है, कहा जाता है। तो राजस्थान में किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वाकल, बी है खारी, सी है बाणगंगा, डी है कोठारी। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है उसको रुंडित नदी, या फिर हम बात करें ताला नदी, या फिर अर्जुन की गंगा, इन आदि नामों से जानते हैं। और वहीं हम देखें कि बाणगंगा, जो बाणगंगा पर है, जो बेराट की सभ्यता से स्थित है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं राजस्थान में निम्न निम्नकांतित सॉरी निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? जो हमारा अरब सागर है, जो कि अरब सागर है उसकी तरफ कौन सी नदी बहती है? तो इसमें हमारा आंसर साबरमती सही है। तो साबरमती नदी है वो हमारे राजस्थान से गुजरात में जाती है और गुजरात से अरब सागर में मिलती हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि अरब सागर में कौन सी नदी जाए, अरब सागर की तरफ कौन सी नदी बहती है? तो साबरमती नदी अरब सागर की तरफ बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अंतः प्रवाहित प्रवाहित नदी कौन सी है? अंतः प्रवाहित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है साबी, बी है कांदली, सी है खारी, डी है कंकनी नहीं है, कांकनी है शायद ये, कांकनी नदी। तो हमारी खारी नदी जो है वो है ऑप्शन सी सही है, खारी नदी है जो अंतः प्रवाहित नदी है। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको ये बताया, पहले भी बताया कि राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, जो कि रावतवाटा में स्थित है, और यहाँ पे वो बिजली भी बनाई जाती है और बहुत बड़ा बांध है। और चंबल पे ही मैंने आपको बताया कोटा बैराज और चूलिया जलप्रपात आदि स्थित हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं राजस्थान राज्य में पूर्णतः राजस्थान राज्य में ही बहने वाली कौन सी नदी है? तो राजस्थान में पूर्णतः मतलब कि इसका उद्गम भी राजस्थान में ही है। और मोहाना, मोहाना जिसे हम समाप्ति स्थल बोलते हैं मोहाना, वो भी राजस्थान में ही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए चंबल, बी लूनी, सी माही, डी बनास। तो हम बात करते हैं डी, हमारा ऑप्शन डी सही है, बनास। बनास नदी जो है वो हमारे उद्गम भी इसका राजस्थान में होता है और मुहाना भी राजस्थान में होता है। तो इसे हम मान सकते हैं ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं नदी व सहायक नदी के कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है काली सिंध, जिसकी सहायक नदी निवाज, बनास सहायक नदी सागी, माही सहायक नदी चाप, और साबरमती सहायक नदी वाकल। तो इसमें ये हमारे माही चाप ये सही नहीं है, सॉरी सॉरी माही चाप ये सही है। मैंने आपको पिछले बार बताया माही चाप सही है, साबरमती वाकल भी सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि वो बना उस पिछले और पिछले में बताया था कि माही का सहायक नदियाँ चाप, सोहकम, सोम ये आदि हैं, जबकि साबरमती की वाकल है। तो ये सागी जो है पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, सागी जो है लूनी की है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही सुमेल नहीं है इसका, तो ये हमारा ऑप्शन सही है,
भाई या इसमें क्वेश्चन में पूछा है सही नहीं है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है। मतलब कि ये सभी जगह हैं, उनमें से कौन सी जगह कोटा में नहीं है। तो पहली है आहू, दूसरी है पीपलाज, तीसरी है निबाज, चौथी है परवन। तो जो पीपलाज पीपलाज जो है वो हमारे कोटा में स्थित नहीं है, जबकि आहू, निबाज और परवन ये सभी कोटा में ही स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1900 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान पे होती हैं, जबकि मतलब कि जब घग्गर नदी जो है वो उफान पर होती हैं तो यह कहाँ तक पहुँचती हैं, किस जगह तक यह पहुँचती हैं। तो ऑप्शन ए है तलवाड़ा झील, बी है हनुमानगढ़, सी है फोर्ट अब्बास, डी है अनूपगढ़। तो जो फोर्ट अब्बास है वहाँ तक ये नदी उफान के समय पहुँचती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है। जो सांबर झील है उसमें गिरने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारे मेढा, ऑप्शन बी है खंडेला, ऑप्शन सी है रूपनगढ़, ऑप्शन डी है कांतली। जो कांतली सॉरी कांतली है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, कांतली। जो सांबर झील में गिरने वाली नदी है वो है कांतली। मतलब कांतली जो नदी है वो सांबर झील में गिरती है, मतलब समाप्ति स्थल सांबर झील है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है। जो प्राचीन सभ्यता स्थल हैं साबी नदी के तट पर कौन सा है। तो ए है गिल्लून, बी है नगरी, सी है जोधपुरा, डी है बेरोर। तो ऑप्शन सी सही है। जो जोधपुरा है वो जो जोधपुरा सभ्यता है यहाँ प्राचीन स्थल हैं वो हमारे साबी नदी के तट पर हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी मुख्यतः किस जिले में बहती है, मतलब ये सॉरी ये जिला नहीं है, किस राज्य में बहती है। लूनी लूनी जो नदी है वो मुख्यतः किस राज्य में बहती है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। हरियाणा। तो आंसर बी सही है, राजस्थान। राजस्थान में लूनी नदी राजस्थान में बहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में देखते हैं ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए है हमारे लूनी, बी है कांकनी, सी है कांतली, डी है सरस्वती। जो हमारी सरस्वती नदी है उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो जो खारी नदी है जो हमारी खारी नदी है वो किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अरब सागर, आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी, अनिश्चित अपवाह तंत्र। तो ऑप्शन सी सही है हमारे बंगाली खाड़ी। जो खारी नदी है वो बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और ये तीनों हैं अरब सागर, आंतरिक अपवाह तंत्र और बंगाली खाड़ी, ये राजस्थान में पाए जाने वाले अपवाह तंत्र हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले अपवाह तंत्र 3 प्रकार के हैं। तो ध्यान रखना आप ये। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसी वाकल नदी, जो मानसी वाकल नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। जो मानसी वाकल नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, घोगुंदा की पहाड़ियाँ, फुलवारी की नाल, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी सही है हमारे घोगुंदा की पहाड़ियाँ। घोगुंदा की पहाड़ियाँ से ये मानसी वाकल नदी उद्गम होती हैं या फिर यहीं से निकलती हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।